जब भारत सरकार ने जब फर्टिलाइजर पर्याप्त मात्रा में दिया ही नहीं, आपूर्ति किया ही नहीं, तो किस मुंह से आरोप लगाने के लिए वह लगा सकते हैं। जो केंद्र सरकार के जो मंत्री जब से भी सत्ता परिवर्तन हुआ है वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। मैंने ऐसे गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ मैंने पत्र लिख दिया है सरकार को। निश्चित तौर पे जांच रिपोर्ट आएंगे और कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया कि बिहार में उर्वरक की तस्करी, उर्वरकों के साथ कई तरह के उपादान जिसको बोलते हैं हम लोग नैनो यूरिया हो या सल्फर जाइम, इस तरह की चीज़ों को बिकने का आरोप उन्होंने लगाया। ऊंचे मूल्य पर खाद्य भी बेचने का उन्होंने आरोप लगाया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में और बिहार में जब एक साथ चला रहे थे तो उनको यह सारी समस्याएं नहीं दिखाई दे रही थी, जबकि कई मीडिया चैनलों के द्वारा लगातार बिहार में इस संकट के तरफ पिछले 2 सालों से संकेत दिए जा रहे थे कि इस तरह की समस्या है। जबकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी पिछले 17 साल से कृषि मंत्रालय को चलाने का काम किया। केंद्रीय उर्वरक मंत्री को सबसे पहले यह जवाब देना था कि 17 सालों में बिहार में उनकी क्या उपलब्धि रही जिसके बदौलत वो बिहार के किसानों को फ़ायदा पहुंचाने का दावा और दंभ भर रहे हैं। और जिन समस्याओं के बारे में बोल रहे थे, क्या वो समस्याएं नई थीं या पहले से चली आ रही थीं। सबसे बड़ा सवाल की समस्याएं थीं जिसके बारे में मंत्री बनते ही जो 1 महीना के तकरीबन हुए, हम इन समस्याओं की तरफ संकेत साफ शब्दों में किया था, जिसको मीडिया के बंधुओं में से एक वर्ग माना कि हम आलोचना ही अपनी सरकार कर रहे हैं, जबकि सही यही था कि यह समस्याएं गंभीर रूप से बिहार में पहले ही से हैं, जिस पर नकेल कसने की आवश्यकता है। और जिस तरह से 17 साल से बिहार में कृषि मंत्रालय को भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद किया, वह देश में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। पूरे आंकड़े आपको देखने के बाद जो उर्वरक सप्लाई में मैं बता रहा हूं कि जिस समय बिहार में रोपनी होता है, रोपनी का समय होता है हमारा जुलाई और अगस्त, यही माना जाता है कि बिहार में रोपनी का उपयुक्त टाइम है। उन समय में फर्टिलाइजर की जो उपलब्धता रही वह यूरिया में रही 78%, डीएपी में 64%, एनपीके में हमारा 81% तथा एमओपी में केवल 45%। जब हम सभी चीज़ों को आंकड़े को हम समेकित, तो जब भारत सरकार ने जब फर्टिलाइजर पर्याप्त मात्रा में दिया ही नहीं, आपूर्ति किया ही नहीं, तो किस मुंह से आरोप लगाने के लिए वह लगा सकते हैं। रह गया तस्करी का सवाल और उनके जो टैगिंग बिकने का सवाल, जिन्होंने आरोप लगाया कि ये मच्छरदानी और छाता इस तरह के नॉन टैग सब्सिडी आइटम को टैग किया गया। यह पिछले कई सालों से, जिसकी बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये कई सालों से ये काम चल रहा था बिहार में। यह कंपनियां जो हैं ये भारत सरकार की कंपनियां हैं। जब केंद्रीय मंत्री जानते हैं कि भारत सरकार की कंपनियां बिहार के साथ बिहार को एक उपनिवेश के रूप में देखती हैं, वह एक कंज्यूमर स्टेट के रूप में देखती हैं और वो तरह तरह से बिहार के किसानों को प्रताड़ित करती हैं, जो उनके पास पर्याप्त आंकड़े और साक्ष्य पहले से ही हैं, जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, तो अपनी कंपनियों पर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं किया। साफ कानून में लिखा है उर्वरक एक्ट में कि कोई भी फर्टिलाइजर अगर सब्सिडी से ज़्यादा ऊंचे दाम पर बिकेगा बाजार में तो उसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सब्सिडी कौन देता है? भारत सरकार। किसको देता है? भारत सरकार अपनी कंपनियों को देता है। तो जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार में आपने ऊंचे मूल्य पर सब्सिडी बेचा, तो आप किस आधार पे उस कंपनियों को सब्सिडी देने का काम किया? यह 2,25,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सब्सिडी दिया, जिसमें बिहार का हिस्सेदारी 40,000 करोड़
सब्सिडी का हिस्सा होता है। जो लूट हुआ उसमें केंद्रीय मंत्री को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्या कार्रवाई किया। सब्सिडी तो वो देते हैं, हमारा बिहार सरकार तो सब्सिडी नहीं देती, हम केवल बंटवाते हैं। बंटवाने की क्रिया में जब आपने कम दिया तो कृत्रिम जो संकट पैदा हुआ, उस कृत्रिम संकट से बिहार के किसानों को परेशानी हुई। यह बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। लगातार जो केंद्र सरकार के जो मंत्री जब से भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं कि बिहार जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को जो चुनौती मिल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल नीति गठबंधन जो महागठबंधन है, उससे वह अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की आपने? किस तरह का अधिकारी अब विभाग में आप रखिएगा, क्योंकि आपने कहा था कि स्वच्छ छवि के लोग नहीं है, कुछ तब्दीली भी जो गड़बड़ी किए हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई आपने की? आपका मैंने ऐसे गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ मैंने पत्र लिख दिया है सरकार को कि इन पर हमको जांच रिपोर्ट मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए कार्रवाई के लिए। निश्चित तौर पे जांच रिपोर्ट आएंगे और कार्रवाई करेंगे। जहां तक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का सवाल है, यह कानून है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि किस अधिकारी को मेरे विभाग में भेजेंगे काम करने के लिए। अब सवाल ये है कि वो ठीक है या नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी मैं इसलिए नहीं ज़्यादा ले सकता क्योंकि यह पहले से नियुक्त अधिकारी हैं, जिन लोगों ने नियुक्ति करवाया होगा। हो सकता है कि पहले के कृषि मंत्री ने ही नियुक्ति कराया हो, लेकिन नियुक्ति तो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से होता है और पहले वाले मंत्री ने कराया होगा गड़बड़ लोगों को। लेकिन हमारे रिकमेंडेशन जाएंगे कि नए अधिकारी हमको दिए जाएं जो हम जिनसे हम काम को ले सकें, क्योंकि अंततोगत्वा अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं करता, उसके लिए अधिकारियों की एक टीम होनी ही चाहिए। आप सर मानते हैं सर है वो आपके जो अनुसार काम होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं अभी भी? आप देख लीजिए, निश्चित तौर पर पहले के मुकाबले में कार्रवाई बढ़ी है, हर मामले में वही अधिकारी हैं। लेकिन मैं अब भी मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ तब्दीली की आवश्यकता है और हमारे सभी लोगों का कहना है, मंत्री जो हम आए, चूँकि हम राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के पास जो विभाग आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो संचालित विभाग थे वही आए, और ये भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन के नाम पे ट्रबल इंजन की सरकार बना रखे थे, हर जगह अराजकता फैला रहे थे और उसका हम लोगों को, बिहार के लोगों को खामियाजा भोगना पड़ा। इसके लिए निश्चित तौर पर ये समीक्षा का विषय है सरकार के स्तर पर और समीक्षा होगी भी।